हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह। ये सेशन चल रहा था इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं चेरो विद्रोह, घटवाल विद्रोह और भोक्ता विद्रोह। ये तीनों क्या थे और किस तरह से हुआ, ये हम लोग जानेंगे आज के सेशन में। तो आप लोग बने रहिए और इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बहुत ज़्यादा कर दीजिए ताकि उन स्टूडेंट के पास ये क्लास जा सके जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड से रिलेटेड कुछ भी जानकारी प्राप्त इससे कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग के लिए मोटिवेशन है कि शिक्षा में श्रेष्ठता की ओर बढ़ते जाए और सफलता स्वाभाविक रूप से आएगी। तो आप लोग बढ़ते जाइए, पैर पीछे मत कीजिए, आगे ही रखिए हमेशा। तो हमेशा बढ़िए और सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और ये पढ़ाने के बाद मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगी। मैं एक सेशन लाती हूँ थ्योरी सेशन, उसके बाद मैं एमसीक्यू करवाती हूँ। ठीक, तो हम लोग आज देखेंगे चेरो विद्रोह, चेरो, घटवाल और भोक्ता विद्रोह। ये तीनों टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। तो चेरो विद्रोह जो था वो 1770 से 1819 ईस्वी तक चला। और ये जो चला था ये द्वितीय चरण तक चला था। मतलब पहला चरण, दूसरा, मतलब 2 स्टेज में ये चला था चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह जो है वो 2 स्टेज में चला था। तो पहला स्टेज हम लोग देखते हैं 1770 से 1771, मतलब 1 साल तक ये विद्रोह चला था। ठीक, तो इसमें जो था चेरो विद्रोह जो था उसमें जो पहला स्टेज था 1770 से 1771 तक चला था। इसमें जो पहला चरण था उसमें क्या हुआ था कि उत्तराधिकारी की लड़ाई, इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था कि उत्तराधिकारी जो थे वो इस लड़ाई में पलामू के जो चेरो राजा थे चित्रजीत राय, तो उनके साथ अपने दीवान, उनके जो दीवान थे वो जयनाथ सिंह थे। ठीक, तो पलामू का चेरो राजा कौन था? चित्रजीत राय, और उसके जो दीवान थे वो जयनाथ सिंह थे। उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे ये दोनों। ठीक, और इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू का राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय का समर्थन प्रदान करना था। ये जो लड़ाई हुआ था, इस लड़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस लड़ाई का जो मुख्य उद्देश्य था, ये जो विद्रोह हुआ था उसका मूल कारण यही था कि अंग्रेज के द्वारा जो पलामू की राजगद्दी जो बैठाए गए थे उसके दावेदार जो थे गोपाल राय। ठीक, पलामू की राजगद्दी के दावेदार थे गोपाल राय, उसको समर्थन देना था। इसीलिए चित्रजीत राय जो पलामू के चेरो राजा थे और उसके दीवान जयनाथ सिंह के साथ दोनों मिलके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक, और इस विद्रोह के जो फर्स्ट चरण है, मतलब फर्स्ट स्टेज, उसका दमन जैकब केमक द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग ये पूछ सकते हैं कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का दमन किसने किया था? तो ये किया था जैकब मैकम ने। ठीक, केमक ने, सॉरी, जैकब केमक ने। ठीक, और इस विद्रोह का प्रथम जो स्टेज था, फर्स्ट स्टेज था, उसका दमन किया था जैकब केमक ने, उसके द्वारा किया गया। और चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद, चेरो विद्रोह जो थे उसको पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया। तो इसमें चेरो विद्रोह, ये जो विद्रोह था इसमें चेरो विद्रोह पराजित हो जाते हैं और उसके बाद अंग्रेज ये किले पर शासन कर लेते हैं। ये किले मतलब पलामू के जो चेरो राज का जो किला था उस पे कब्जा कर लेते हैं। और 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय का पलामू का राजा घोषित कर दिया। तो और 1 जुलाई 1771 में, 1771 मतलब 1 साल के लिए, मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेज में 1 साल का लड़ाई हुआ था, विद्रोह हुआ था 1 साल के लिए। तो गोपाल राय जो थे, जो पलामू जो अंग्रेजों के द्वारा पलामू के राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय का जो समर्थन कर रहे थे इस विद्रोह में, तो उसमें
गोपाल राय को ही नियुक्त किया गया और पलामू का राजा घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, तो यही था। अब हम लोग इसका देखिए थोड़ा थोड़ा एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। ये जो देखिए चेरो विद्रोह हुआ था 1770 से 1819 ईस्वी में, और ये जो फर्स्ट स्टेज हुआ था वो 1 साल के लिए हुआ था, यानी 1770 से 1771। इस लड़ाई में पलामू के राजा जो थे चित्रजीत राय, वो अपने उनके जो दीवान थे जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे। और ये विद्रोह करने का कारण यही था कि अंग्रेजों द्वारा पलामू की जो राजगद्दी के दावेदार थे गोपाल राय, उसको समर्थन दे रहे थे अंग्रेज। और इस विद्रोह में प्रथम चरण मतलब फर्स्ट स्टेज का दमन जो होता है वो जैकब कैमक के द्वारा होता है। और चेरो विद्रोह को पराजित करने के बाद अंग्रेजों के द्वारा पलामू का जो चेरो राजा का किला था उस पर कब्जा कर लेता है अंग्रेज। और 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर देता है। ये था फर्स्ट स्टेज। ठीक, आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिवीजन भी कर दी। अब देखिए रिपीट भी कर देती हूँ मैं, ताकि अच्छे से समझ में आए। जो दूसरा जो स्टेज हुआ था वो 1800 से 1819 ईस्वी तक चला था। तो इस विद्रोह का जो दूसरा चरण था सन 1800 में भूकन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ये जो दूसरा स्टेज, फर्स्ट स्टेज में तो चेरो विद्रोह जो था उसमें वो पराजित हो जाता है और अंग्रेज जीतता है। और इसमें देखते हैं कि क्या होता है। इस विद्रोह का जो दूसरा चरण हुआ था वो 1800 ईस्वी में हुआ था, भूकन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, और इसका कारण था चेरो जनजाति के लोगों में ज्यादा कर वसूली और पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। और ये जो दूसरा विद्रोह किया गया, यानी 19 साल तक यह विद्रोह हुआ था दूसरा स्टेज वाला, तो इसका जो मुख्य कारण था वो चेरो जनजाति के जो लोग थे उसमें ज्यादा टैक्स वसूलना और जो पट्टों का पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था, मतलब संतोष नहीं था। ठीक, उसी के कारण ये विद्रोह किया गया था सेकेंड स्टेज वाला। और 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूकन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। और 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में जो भी अंग्रेज का शासक था ये, और उसमें राजा भूकन सिंह जो थे उसको गिरफ्तार करके फांसी दे दिया भूकन सिंह को। और इसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। ठीक, अब जब कमजोर पड़ने लगा तो फिर 1806 ईस्वी आया, उसमें अंग्रेज के द्वारा इस विद्रोह का पूरी तरह से दमन करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। तो 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूकन सिंह जो थे उसको गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। और ये विद्रोह कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उसके जो नेतृत्व करता थे भूकन सिंह, वो उसी को फांसी दे दिया गया, तो कमजोर तो पड़ेगा ही। और देखते हैं, अब देखिए 1813 ईस्वी आ जाता है, मतलब 7 साल के बाद 1806 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा क्या हुआ, इस विद्रोह का पूरी तरह से दमन करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। और 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया। तो देखिए, अब भूकन सिंह को तो फांसी दे दिया। अब फांसी दे दिया तो फिर अब नया राजा बनेगा। नया राजा कौन बना? चूड़ामन राय, जो कि पलामू के चेरो राजा ही थे, वो बनाए गए और चूड़ामन राय। तो 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय को बकाया चुकाने के लिए, यानी कर चुकाने के लिए असमर्थ हो गए। असमर्थ होने के कारण वो कर नहीं चुका पाए और फिर अंग्रेजों उसके राज्य को नीलाम कर दिया। मतलब अंग्रेज उसका राज्य ले लेता है और फिर उसके राज्य को नीलाम कर देता है। और 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने नीलाम किए गए राज्य को देव के राजा घनश्याम सिंह से बेच दिया। और इसको नीलाम करके 1815 ईस्वी में, मतलब 2 साल के बाद, चूड़ामन राय टैक्स को नहीं चुका पाने में असमर्थ के कारण
अंग्रेज उसका राज्य छीन लेता है, नीलाम कर देता है। और 2 साल के बाद यानी 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने नीलाम किए गए राज्य को देव के राजा, जो राज्य का जो राजा फिर से बना वो घनश्याम सिंह था, उसके पास बेच दिया। और ये कौन सा, ये अंग्रेज के द्वारा बेचा गया था नीलाम किया हुआ किला, और जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो गया। और इसके बाद जो हुआ वो ऐतिहासिक जो चेरो राजवंश था वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, साथ ही घनश्याम सिंह ने जागीरदारों से जागीरदारी को भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचना प्रारंभ किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1815 ईस्वी में ही अंग्रेज के द्वारा जो किया गया था, जो नीलाम किया गया था, उसको किसके पास बेचता है, इस राज्य के देव के राजा को, जो घनश्याम सिंह थे, उसके पास बेच देते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ घनश्याम सिंह जो थे वो जागीरदार की जागीरदारी को भी राजस्व बढ़ाने के लिए, मतलब अपना जागीरदारी बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से और जमीन जायदाद बेचना शुरू कर देता है अंग्रेजों को। ठीक, और अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी में जागीरदारी पुलिस बल का गठन किया था। हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज के द्वारा 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य चुवार विद्रोह का दमन करना था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो चुवार विद्रोह चल रहा था उसका दमन करना था। ठीक, अब हम लोग इतना तो देख चुके, अब हम लोग देखते हैं आगे। उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप चेरो जनजाति के लोग, जागीरदार एवं पूर्व के राजा और उनके समर्थकों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया तथा 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः एक व्यापक विद्रोह प्रारंभ किया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो घनश्याम राय थे, घनश्याम सिंह जो थे, जो जमीन बेचना शुरू कर दिया अंग्रेजों को नीलाम कर करके, क्योंकि वो उसी राज्य के देव के राजा थे। और फिर क्या होता है कि उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो चेरो जनजाति के लोग थे, जागीरदार थे और उसके पूर्व के राजा थे तथा उनके समर्थक जो थे, ये तीनों चारों मिलके सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया। मतलब चेरो जाति के लोग, जागीरदार और पूर्व के राजा यानी चेरो राजा के पहले के राजा जो थे और उसके जो समर्थक थे, ये सब मिलके सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से लड़ना शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू करने का निर्णय लिया। अंततः 1871 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः एक व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। मतलब 1817 ईस्वी में फिर से अंग्रेज के विरुद्ध एक विद्रोह प्रारंभ हो गया, जिसके बाद विद्रोह के इस दूसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर राम बख्श सिंह और रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। तो ये जो विद्रोह हो रहा था, इसके जो नेतृत्व थे, जो सेकंड स्टेज का जो विद्रोह हो रहा था, तो इसके जो नेतृत्व थे वो चैनपुर के ठाकुर राम बख्श सिंह थे। और रंका एक जगह का नाम है, वहाँ के शिव प्रसाद सिंह ने इसका नेतृत्व किया था सेकंड स्टेज वाला निर्णय के लिए। ठीक, और इसका विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने रफसेज को नियुक्त किया था। इसका जो विद्रोह था, ये जो सेकंड स्टेज वाला जो फिर से ये लोगों ने चेरो जनजाति के लोग जो विद्रोह शुरू कर रहे थे, तो उसका जो दमन करने के लिए उन्होंने जिस अंग्रेजी अधिकारी को भेजा था वो रफसेज था, उसको नियुक्त कर दिया, जिसने कई जागीरदारों विद्रोही नेता को गिरफ्तार कर लिया। और जिसके बाद रफसेज ने कई जागीरदार और विद्रोही नेता को गिरफ्तार कर लेता है, और इसके बाद विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। इसके बाद देखिए, अब गिरफ्तार करेगा तो वो सब
तो खुद खुद मतलब पूरी तरह से खून खौला हुआ था उसके विरुद्ध में, तब तो फिर पराजित होके फिर लड़ाई विद्रोह जो शुरू करने का ये सब निर्णय लिया था। उसके बाद जब फिर रफसेस आते हैं, जो अंग्रेजी अधिकारी रहते हैं, उसको नियुक्त करके, क्यों इस विद्रोह का दमन करने के लिए रफसेस आते हैं, तो फिर कई जागीरदार और विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद विद्रोह को दबाया नहीं जा सका, मतलब इसके बाद और ज़्यादा खून खौल जाता है ये सबका, और तेजी से विद्रोह करने लगते हैं। अंततः 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिए। अंततः क्या होता है, 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर सारा क्षेत्र जो था वो अपने अधिकार में ले लेते हैं अंग्रेज। पलामू को नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन में जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। तो पलामू का जो क्षेत्र था उसको नीलामी करने के बाद अंग्रेज के द्वारा जो इसके शासन के जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। मतलब अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेते हैं पलामू वाले क्षेत्र में, और फिर इसके जो इस वो जब नीलामी कर लेते हैं अंग्रेज इस क्षेत्र को, उसके बाद क्या होता है कि इसके जो शासन का जो जिम्मेदारी देते हैं वो भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को देते हैं अंग्रेजों के द्वारा, कि अब तुम इस क्षेत्र को संभालो। ठीक, 1819 ईस्वी जब आता है तो चेरों ने घनश्याम सिंह और अंग्रेजों के विरुद्ध फिर पुनः से विद्रोह कर देते हैं। तो 1819 के बाद चेरो जो जनजाति के लोग थे उन्होंने फिर विद्रोह शुरू कर देता है, वो फिर से विद्रोह शुरू कर देता है अंग्रेजों के विरुद्ध। और घनश्याम सिंह जो शासन करने का जिम्मेदारी अंग्रेज के द्वारा दिया गया था उसके विरुद्ध में फिर से चेरो जनजाति के लोगों का विद्रोह शुरू हो जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह भी 1770 से 1771 मतलब 1 साल तक चला। यह विद्रोह चेरो विद्रोह का प्रथम स्टेज के समानांतर प्रारंभ हुआ था। जब चेरो विद्रोह हो रहा था तो उसी के समान ये भोक्ता विद्रोह का जो चेरो विद्रोह का जो फर्स्ट स्टेज हो रहा था, हम लोगों ने देखा कि 1770 से 1771 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ, और फिर भोक्ता विद्रोह इसी के समानांतर था, मतलब इसी के समान रूप में भोक्ता विद्रोह भी प्रारंभ हुआ था, और यह विद्रोह भी 1 साल तक चला था, उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। ठीक, अब देखते हैं इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता यानी चित्रजीत राय का दीवान ने किया। जयनाथ सिंह जो हम लोग देखे कि चित्रजीत राय जो पलामू के चेरो राजा थे, उसके जो दीवान थे जयनाथ सिंह, तो उन्होंने ही इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इनका पूरा नाम था जयनाथ सिंह भोक्ता। ठीक, और इस विद्रोह का मुख्य कारण था कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। मतलब ये जो विद्रोह था भोक्ता विद्रोह, इसका मुख्य कारण यही था कि कंपनी के द्वारा जयनाथ सिंह का जो पलामू किला था उसको छोड़ने के लिए ये आदेश मिल जाए कि इसको छोड़ दिया जाए। जो अंग्रेज तो पलामू का किला को अपने अधिकार में ले लिया, चेरो विद्रोह में हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्या हुआ, इसको नीलामी करके किसको सौंप दिया था, घनश्याम सिंह को सौंपा। तो उसी के नेतृत्व में भोक्ता विद्रोह भी हो रहा था, और फिर पलामू किला छोड़ने के संबंधी से ही ये विद्रोह हुआ। यद्यपि जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था। जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने के लिए तैयार था, परंतु अंग्रेज इसके अनैतिक करार दे रहे थे। अंग्रेज बोल रहे थे कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये गलत है। ठीक, और जयनाथ सिंह क्या बोल रहे थे कि मेरा कुछ शर्त है उसको मान लो, हम किला छोड़ देंगे। परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, ये जब किला नहीं छोड़े और अंग्रेज सब भी शर्त जब जयनाथ सिंह भोक्ता का नहीं माना, तो फिर इसके साथ ही कंपनी के लिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। इस विद्रोह में भोक्ता जो जनजाति के लोग थे वो, और भोक्ता जो जनजाति के लोग थे वो, और चेरो जनजाति के जो लोग थे, ये दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के विपक्ष में जाके लड़ा। सॉरी।
इसके बाद जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया और जयनाथ सिंह उसमें पराजित हो जाते हैं अंग्रेजों से और सरगुजा भाग जाते हैं, जिसके बाद अंग्रेज द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और विद्रोह समाप्त हो गया। तो जयनाथ सिंह जो भोक्ता थे, इसमें जो जो नेतृत्व करता थे, उससे भी अंग्रेजों ने उससे मतलब जयनाथ सिंह पराजित हो जाते हैं और वो सरगुजा भाग जाते हैं, और जिसके बाद अंग्रेज के द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया और विद्रोह समाप्त किया, यानी भोक्ता विद्रोह भी खत्म। और इसमें एक पॉइंट है कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था, जो चित्रजीत के दीवान थे। तो ये तो हम लोग पहले ही देख चुके। अब देखते हैं हम लोग घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह जो चला था वो 1772 से 1773 ईस्वी तक, मतलब ये घटवाल विद्रोह भी 1 साल तक ही चला। तो देखते हैं क्या था घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों के द्वारा किया गया था। जो घटवाल विद्रोह था वो रामगढ़ के घटवाल जो थे, वहाँ के रामगढ़ के घटवाल, उन्हीं के द्वारा किया गया। और रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह ने इस राज्य पर उसके संबंधी तेज सिंह द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया। तो रामगढ़ के जो राजा थे मुकुंद सिंह, ठीक, मुकुंद सिंह नाम था रामगढ़ के राजा का, और उसके राज्य पर उसके ही एक संबंधी तेज सिंह के द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया था। मतलब क्या हुआ कि घटवाल विद्रोह से कब प्रारंभ हुआ? जब घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों के द्वारा किया गया था 1772 से 1773 ईस्वी में। और रामगढ़ के जो राजा थे मुकुंद सिंह, उसके राज्य पर एक उसके ही संबंधी थे जो जिसका नाम था तेज सिंह, उसके द्वारा अधिकार प्राप्त करने के लिए, वो उस क्षेत्र पर अधिकार जताने के लिए, जिस पे अंग्रेज भी तेज सिंह का समर्थन किया। तो अंग्रेज मिल गए तेज सिंह के साथ। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र का अधिकार प्राप्त करने के लिए। परिणामतः अपने राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध घटवालों ने विद्रोह किया। उसके बाद क्या हुआ कि तेज सिंह के द्वारा जो ये क्षेत्र अधिकार जताने के लिए किया था विद्रोह, तो उसमें क्या किया, अंग्रेजों ने भी उसका समर्थन किया तेज सिंह का। इसके बाद क्या हुआ कि उसके जो राजा थे, रामगढ़ के जो राजा थे मुकुंद सिंह, उसके प्रति अंग्रेजों के द्वारा इस दुर्व्यवहार के लिए उसी के विरुद्ध में घटवालों ने यह विद्रोह किया था। ठीक, यह विद्रोह जो है वो 25 अक्टूबर 1772 को तब प्रारंभ हुआ, जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन केमक की सेना ने दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर से तेज सिंह के साथ एक साथ धावा बोल दिया। ठीक, इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला और घटवाल के लोगों से समर्थन की मांग की। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो विद्रोह चला था वो 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह जो हम लोगों ने देखा, उसके राज्य पर कैप्टन केमक के सेना ने, मतलब कैप्टन केमक के सेना ने, जो अंग्रेज का सेना था ये, उसके सेना ने दक्षिण की ओर से और उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोला। तो ये जो है घटवाल विद्रोह, तो ये जो प्रारंभ हुआ दुर्व्यवहार से, तो उसका जो विरुद्ध का विद्रोह था वो तो प्रारंभ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इस विद्रोह में 25 अक्टूबर 1772 को ये विद्रोह तब प्रारंभ हुआ था जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर अंग्रेज अधिकारी कैप्टन केमक की सेना, मतलब दक्षिण की ओर से और उत्तर की ओर से, दोनों तरफ से, दक्षिण और उत्तर की ओर से ये सेना आ जाती है तेज सिंह के साथ और उस पर धावा बोल देता है। और इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकलते हैं, क्योंकि तीनों तरफ से अगर कोई घेर लेगा उसको तो भागना ही पड़ेगा। तो मुकुंद सिंह वहां से भाग जाते हैं और घटवाल के लोगों से समर्थन की मांग करते हैं कि अब तुम लोग भी मेरा साथ दे सकते हो। तो घटवाल के लोग समर्थन की उससे मांग करते हैं। कौन? मुकुंद सिंह। और घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ देता है। घटवाल का लोग जो था वो मुकुंद सिंह का, यानी अपने राजा का साथ देता है और केमक का विरोध करने लगे। परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह
पुनः राजा नहीं बन सकता, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। तो घटवाल के लोग मुकुंद सिंह का साथ दे देता है जब समर्थन मांगा तो, और जो केमक राजा था जो अंग्रेज, उसके विरोध करने लगा विद्रोह। परंतु जब घटवाल लोगों को यह पता चल जाता है कि मुकुंद सिंह अब फिर से राजा नहीं बन सकते, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। ठीक, और इस प्रकार यह विद्रोह बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए ही समाप्त हो गया। और फिर क्या हुआ, जब घटवाल साथ छोड़ देगा तो अकेले तो कोई भी विद्रोह नहीं कर सकता है ना। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये घटवाल विद्रोह में क्या हुआ कि इस प्रकार के जो विरोध थे वो बिना किसी विस्फोटक स्थिति, मतलब कुछ भी तोड़ भाग नहीं, बस आसानी से अलग हो गए। अंग्रेज मतलब नीलाम तो कर ही चुके थे, और फिर ये सब भी साइड हो गए, मतलब बिना कुछ क्षति किए ये विद्रोह ही समाप्त हो गया। उसके बाद इस विद्रोह में 6 चंपा के राजा ने भी मुकुंद सिंह का साथ दिया था। और ये जो विद्रोह चल रहा था, तो ये 6 जो हम लोगों देखा था, 6 और चंपा, एक राज्य का नाम था। तो उसके जो राजा थे उन्होंने भी मुकुंद सिंह का साथ दिया इस विद्रोह में। और अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। और अंग्रेज चूंकि तेज सिंह का समर्थन कर रहे थे, जो मुकुंद सिंह का ही संबंधी था, तो तेज सिंह को अंग्रेज के द्वारा रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। और तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। जब तेज सिंह की मृत्यु हो जाती है तो पारसनाथ सिंह को उसका नया शासक के रूप में, मतलब नया राजा घोषित किया गया था। ठीक, पहले मुकुंद सिंह, उसके बाद ठाकुर तेज सिंह, उसके बाद पारस सिंह। ठीक, पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बनाया गया था। कब? जब ठाकुर तेज सिंह का निर्धन हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है। उसके बाद मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद कभी शांत नहीं रहा, तथा वह लगातार अंग्रेजों का विरोध करता रहा। मुकुंद सिंह जो थे, जो राजा थे, फर्स्ट राजा थे, वो अपने गद्दी तो खो दिए, और उसके बाद वो कभी भी शांत नहीं रहा, वह लगातार अंग्रेजों का विरोध ही करता रहा। और रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। रघुनाथ सिंह जो था वो मुकुंद सिंह का समर्थक था, और अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा। तो अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह जो मुकुंद सिंह का समर्थक था उससे समझौता करना चाहा, परंतु उससे इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एकरमैन और डेनियल ने संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया गया। उसके बाद देखिए क्या होता है कि मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद वो कभी शांत नहीं रहा, अंग्रेज के विरोध, लगातार अंग्रेजों का विरोध करते रहे। और रघुनाथ सिंह जो थे वो मुकुंद सिंह का समर्थन था। और फिर अंग्रेज जब मुकुंद सिंह से समझौता करना, रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, जो मुकुंद सिंह का समर्थन कर रहा था, तो उसके समर्थन को ही अगर हम अपने साइड ले लें तो वो तो निश्चित रूप से हार जाएगा। तो अंग्रेज क्या किए, रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु रघुनाथ सिंह इनकार कर देते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एकरमैन और डेनियल ने संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके चटगांव भेज देता है। चटगांव एक क्षेत्र का नाम था, एक राज्य का नाम था, वहां पे रघुनाथ सिंह को भेज देता है। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्राफ्ट्स ने रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई, और रामगढ़ में पूरा अशांत माहौल हो गया था, जिसके कारण कैप्टन क्राफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और रामगढ़ के अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे। और रामगढ़ का जो अशांत माहौल था उससे क्या हुआ, रैयत पलायन करने लगे। रैयत मतलब इधर से उधर करने लगे, पलायन मतलब आना जाना, वो करने लगे। जिसे देखते हुए उप कलेक्टर जी डलास ने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए। तो जब अशांत माहौल के कारण रैयत जब पलायन करने लगे, तो जिसे देखते हुए उप कलेक्टर जो थे जी डलास ने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के जो राजा है उससे राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए, मतलब कुछ भी कर या टैक्स वो नहीं देंगे, उससे मुक्ति मिल जाए।
ये किसने की? उप कलेक्टर जी डलास ने, जो अंग्रेजी अधिकारी थे। और फिर और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। और फिर क्या करते हैं? राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। और ये जो हुआ था, ये किसके द्वारा हुआ था? ये उप कलेक्टर जी डलास के द्वारा हुआ था, जो अंग्रेजी अधिकारी थे। ठीक, तो यही था भोक्ता विद्रोह, यही था घटवाल विद्रोह, और यही था चेरो विद्रोह। तो हम लोगों ने ये देखा, ये चैप्टर को कंप्लीट किया। हम लोग देखेंगे ये तीनों चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू। ठीक, आशा करती हूँ कि आप लोग को पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये भी आशा करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शेयर कीजिए, ताकि ये जो भी स्टूडेंट हैं, जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं झारखंड का, उस तक ये वीडियो जाए। ठीक, ये क्लास जाए और उसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।